ये रहा तुम्हारा कमरा, अब तुम आराम से यहाँ बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। एक बात पूछूं रशीदा भी? जी बिटिया। नानी जान क्या बहुत ज्यादा गुस्से वाली है? गुस्से वाली तो है, ये गुस्सा ही तो था जो बरसों अपनी इकलौती बेटी के चेहरे को देखने से रोकता रहा। लेकिन तुम फिक्र ना करो, वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम्हारा मासूम और प्यारा चेहरा देखकर दिल पे जमी बरसों की बर्फ शायद पिघल जाए और वो सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपना ले, अपनी इकलौती बेटी की निशानी समझकर। ठीक है, तुम बैठो, मैं आती हूँ। बीबी दरवाजा खोलें। सुन रही हैं बीबी आप भाई साहब की बात तो सुन लें एक बार। हमारे पास उसको साथ लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था बीबी। आप सुन रही हैं ना बीबी? दरवाजा तो खोलें बीबी। बीबी क्या कर रहे हैं आप? बीबी से बात कर रहा हूं। अब ये बातें तो होती ही रहेंगी, चलें आप मेरे साथ। मैं कह रही हूं चलें। बीबी मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करना चाहती, लेकिन बीबी मैं फयाज के बिना नहीं रह सकती। मैं उसी से शादी करूँगी, इसके साथ रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर लूँगी, लेकिन आपकी चौखट पर कभी नहीं आऊँगी। देख लिया ना बीबी का गुस्सा आपने? साफ इनकार कर दिया उन्होंने। जाएं, जाकर टिकट कटवाएं उसका और अगली ट्रेन से उसे वापस भेजें। ऐसा ना हो गुस्से से बीबी की तबीयत खराब हो जाए। मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं। लड़की यहाँ आई है, यहीं रही है हमारे घर में। जहां तक बीबी के ताल्लुक है मैं समझा लूंगा, मान जाएंगी वो। अच्छा, अगर ऐसा ही था तो फिर 20 साल पहले तब क्यों नहीं मानी जब उनकी बेटी भाग गई? बकवास बंद करो जुबैदा, तमीज से। बच्चियां घर में सुन लिया तो क्या कहेंगी? सुनती हैं तो सुने, वो सवाल नहीं करेंगी कौन है, कहां से आई है, क्या रिश्ता है उनका इनसे, क्या कहेंगे आप? भाई साहब, बीबी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। मेरे और जकी के लाख कहने के बावजूद दरवाजा नहीं खोल रही। देखा, अल्लाह खैर करे, मैं कहती थी ना, जरूर गुस्से से बीबी की तबीयत खराब हो गई है।
बीबी, दरवाजा खोलिए बीबी। बात तो सुन ले हमारी। अच्छा चलिए बताइए, आप मेरी जगह होती तो क्या करती? उस मासूम को वहीं उस घर में छोड़ाती, उसी शहर में जहां उसका कोई है ही नहीं। अब वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई है बीबी। बीबी अब वो जो भी है, जैसी भी है, हमारा खून है और उससे हमारा जो रिश्ता है उससे आप इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, वो लड़की यहां रह सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त हुई? वो कभी मेरे सामने नहीं आएगी और कभी मुझे शक्ल नहीं दिखाएगी। बीबी आप फिक्र न करें, वो कभी आपके सामने नहीं आएगी और ना ही अपनी शक्ल दिखाएगी। आपकी बहुत ख्वाहिश थी ना अम्मी इस घर में आने की, नानी जान से उस गलती की माफी मांगने की जो शायद गलती थी नहीं। अब आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं इस घर के लोगों के दिलों में मौजूद और नानी जान के दिल में मौजूद आपके लिए नफरत को मोहब्बत में जरूर बदलूंगी। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं तमन्ना हूँ, मामू ने कहा है कि मैं इसी कमरे में रहूंगी। ये तमन्ना है बिटिया, तुम्हारी कजन, लाहौर से आई है, तुम्हारी फूफो आसिया की बेटी। और ये दानिया है, तुम्हारे बड़े मामू की बेटी। तमन्ना? कौन सी कजिन और कौन सी फूफो? ओह, तो ये उन फूफो की बेटी है जिनकी शक्ल ना देखने की कसम बीबी ने खाई थी। ये तो माँ बेटी के आपस का मामला है ना, हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? रशीदा भी, इसकी तो जबान भी बहुत चलती है। जाहिर है कोई ना कोई बात तो होगी ना जो बीबी ने इसकी माँ की शक्ल ना देखने की कसम खाई थी। ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? ये यहीं रहेगी बेटा, तुम्हारे साथ इसी कमरे में। मेरे साथ इस कमरे में? मगर क्यों? मेरा ही कमरा क्यों? क्योंकि तमन्ना हमारी कजन है इसलिए। अब अगर ये लड़का होती तो मेरे रूम में रह सकती थी, लेकिन ये तो लड़की है। अब अपने दिल में किसी को जगह नहीं दे सकती, लेकिन इस रूम में तो दे सकती हो ना तुम। तुम तो चुप ही करो भैया, मतलब मेरा कमरा है, मैं कैसे किसी अरे गहरे को अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दूं? पता नहीं। इसे इग्नोर करो तुम। मैं तुम्हारे बास मामू का बेटा हूं, उमर। अब्बा ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में। तुम इस घर को अपना घर ही समझो। क्या हुआ, तुम कोई बात नहीं करती? पहली दफा लगा है
अपनों के भी शाहीन। तमन्ना तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हें इस घर में बहुत अपनायत महसूस होगी। अच्छा खाना तो खा लो तुम, बैठो। अरे कजन बैठो तो सही। देखो मैंने खाना तुम्हारे सामने रख दिया, अब लुकमे बना के तुम्हें नहीं खिला सकता। इसके अलावा किसी और चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है कजन? भाभी ये सब क्या है? अब तो बीबी भी मान गई उसे रखने के लिए, अब हम क्या करेंगे? जैसी बात का डर था यही होना था। अब एक मोची की बेटी हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ रहेगी। मुझे तो बस एक ही बात की फिक्र खाई जा रही है, न जाने वो लड़की कैसी है, किस किरदार की मालिक है, उसकी वजह से हमारी बच्चियां जो है। अम्मी क्या है, चिल्ला क्यों रही हो तुम? अम्मी ये सब कुछ क्या हो रहा है? कितनी दफा मैंने कहा है तुम चीख के मत बात किया करो। हमारे घरों की लड़कियां अपनी सांस से ऊंची आवाज में बात नहीं करती और तुम हो के गला फाड़ फाड़ के मुझे आवाजें दे रही हो। भाभी आप उससे बात तो करने दें। क्या हुआ है बेटे? चाची जान, ये हमारी गुमशुदा फुप्पो की बेटी अपना सामान मेरे कमरे में रखे क्या कर रही है? और ये उसी फुप्पो की बेटी नहीं है जिसका नाम लेना इस घर में गुनाह समझा जाता है? हाँ ये वही है, और तुम्हारे आने से पहले अभी उसी का ही जिक्र हो रहा था। हाँ ये तुम्हारी आसिया फुप्पो हैं जो जवानी में एक मोची के साथ घर से भाग गई थी हमारे मुंह पे कालक मल के। ज़किया बस करे भाभी, जब सारी बात खुल गई है तो बोलने देना मुझे। तो चाची जान एक बात बताएं, क्या बीबी जान ने उनकी इसी नीच हरकत की वजह से उनका चेहरा ना देखने की कसम खाई थी? ना तो और क्या। अम्मी ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो मेरे कमरे में क्यों है? देखो बेटा, एक हादसे में उसके माँ बाप की मौत हो गई, इसीलिए तुम्हारे अब्बा और चाचा उसे अपने साथ ले आए। अब वो हमारे साथ यहीं रहेगी। तो मेरे कमरे में क्यों? मुझे नहीं पता अम्मी, रशीदा भी से कहकर उसका सामान मेरे कमरे से तो निकलवाया। तानिया जिद मत करो, तुम्हारे अब्बा नाराज होंगे। बेटा तुम्हारा कमरा इतना बड़ा है, तुम किसी कोने में उसका बिस्तर लगा दो, पड़ी रहेगी वो। अच्छा तो मेरा ही कमरा मिला है, ये एमन के कमरे में लगवाए ना उसका बिस्तर, वहां जाके सोए वो। दानिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं उसे कभी भी अपने कमरे में ना रखूंगी। मैं जरा खालिद को देख कर आती हूँ, आखिर लाए कैसे उस लड़की को इस घर में? देखा आपने, जब इन माँ बेटी पर खुद बात आई तो कैसी भागी है यहाँ से। मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसे नहीं रखूंगी। बता दें आप अब्बू को, मैं उस लड़की को अपने कमरे में नहीं रखूंगी तो नहीं रखूंगी बस। नहीं खालिद, आप मुझे एक बात बताएं, आपको उस लड़की को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं थोड़ी लाया हूं उसे, भाई साहब ने फैसला किया और मुझे सुना दिया। तुम्हें तो पता है जब वो फैसला कर लेते फिर कहाँ किसी की सुनते हैं। तो आपको उन्हें समझाना चाहिए था। अब उसके आते ही घर में एक मसला खड़ा हो गया। कैसा मसला? अरे भाई वो दानिया ने मना कर दिया कि तमन्ना को अपने कमरे में नहीं रखूंगी मैं, और अपनी बेटी को आप जानते हैं वो कभी नहीं मानेगी। वैसे रखने में कोई हर्ज भी नहीं था। अब क्या मतलब है इस बात का? वो लड़की अब किसी गरीब मोची की बेटी नहीं है। तो मुझे क्यों बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रही मुझे बात। एक अमीर बाप की अमीर बेटी है, उसके नाम पर घर, गाड़ी और एक फैक्ट्री भी है। अरे अब आसिया वो आसिया नहीं रही थी जो 2 कपड़ों में घर से गई थी। जब हम वहां पहुंचे तो एक आलीशान घर था, घर में गाड़ी, नौकर चाकर, उसके शौहर की जूतों की फैक्ट्री है। क्या? हैरान हो गई ना? मैं भी ऐसे ही चौंका था।
मैंने सोचा तमन्ना के तो आगे पीछे कोई रहा नहीं, किसी भी जरिए से उसकी सारी जायदाद और दौलत हमारे पास आ जाए तो हाय 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 वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या भरोसा यहाँ, कैसा यकीन, धागे रिश्तों के हैं टूटे कहीं। रशीदा, सामान उठाओ, मेरे साथ चलो। मगर बड़ी बहू कहाँ? सवाल मत पूछो, जो कह रही हूँ वो करो। रशीदा भी मैं ले जाती हूँ। ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, समझ आई? रशीदा, सामान उठाओ। जी जी बेहतर। सामान यहीं रखवाओ, ये आज से यहीं रहेगी। बड़ी बहू यहाँ? हाँ यहाँ। मगर बड़ी बहू यहाँ तो मैं सोती हूँ, ये बच्ची मेरे साथ इस जगह क्यों? क्या बुराई इस कमरे में? तुम भी तो यहीं सोती हो ना, अपने साथ ही बिस्तर डाल दो, यहाँ सो जाएगी। इससे क्या मसला है यहाँ पर? वैसे भी जो लोग दूसरों के सर पे सवार किए जाते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही करना पड़ता है। बीबी ने उसे इस घर में रहने की जगह दी है, अपनाया नहीं है। जिस दिन इसे अपना लेंगी उस दिन इसके लिए जगह भी निकल आएगी। और हाँ, बीबी के सामने हरगिज मत आना। अगर वो रास्ते में आ भी जाएं तो रास्ता बदल लेना। उन्होंने सख्ती से मना किया, वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। माफ करना बेटा, ये जगह तुम्हारे लायक तो नहीं, मगर कोई बात नहीं रशीदा भी, मैं यहाँ आपके साथ एडजस्ट कर लूँगी। कम से कम आपसे दो बोल प्यार के तो सुनने को मिलेंगे, वरना उम्र के अलावा यहाँ सबकी नजरों में इतनी नफरत भरी है कि इनकी तरफ देखते हुए भी डर लग रहा है। लेकिन नानी जान की नजरों में मेरी माँ के लिए जो नफरत है उसे मैं मोहब्बत में जरूर तब्दील करूंगी। ज़किया, समझने की कोशिश करो। तुम सोच भी नहीं सकती कितना रुपया पैसा छोड़ के गई है वो। इसीलिए कह रहा हूं तमन्ना से अच्छी बना कर रखो, प्यार मोहब्बत से उसके करीब रहने की कोशिश करो। क्या मतलब है बना के रखो? आपका मतलब है दौलत की लालच में आके हम उस घटिया मोची की बेटी को अपना लें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खालिद, आपके दिल में जो लालच आ गई है ना, बीबी को पता चलेगा ना, आपको निकाल बाहर करेंगी इस घर से। बेवकूफों वाली बातें मत करो। तमन्ना का सब कुछ हमारा हो सकता है, समझने की कोशिश करो। भाई साहब ने फैक्ट्री की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि मैं महीने में 2-4 बार जाकर फैक्ट्री के मामला देखाऊं। हमारे वारे न्यारे हो सकते हैं। अच्छा चले, फर्ज किया ये बात सच है, तो हमें ये पैसे कैसे मिलेंगे? उसका इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम बस तमन्ना से बना के रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। चाहते ना। तुम नहीं जानती जो भी,
रात के अंधेरों में बंद कमरों में अपनी माँ को रोते हुए देखा है मैंने, अपने घर वालों के लिए तड़पते हुए देखा है। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि इन लोगों के दिलों में मेरी माँ के लिए कितनी नफरत भरी है। लेकिन तमन्ना, तुम ऐसे हालात में उन लोगों के साथ वहां कैसे रहोगी? रहना पड़ेगा, मुझे इन हालात में इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इन लोगों के दिलों से अपनी माँ के लिए नफरत को खत्म करना है। कितनी ख्वाहिश थी उनकी एक बार अपनी जिंदगी में इस घर में आने की, जीते जी तो उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। लेकिन अब मैं अपनी मोहब्बत से इन लोगों के दिलों में जो मेरी माँ के लिए नफरत है उसे मोहब्बत में जरूर तब्दील करूंगी। यूं समझ लो, आज से मेरी जिंदगी का यही मकसद है। ईमान, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, जल्दी करो, देर हो जाएगी। ये तो हो जाए ना देर। क्या मतलब है देर हो जाए? ईमान, कॉलेज के गेट बंद हो जाएंगे, क्या मुंह लेकर घर वापस आएंगे हम लोग? अरे वापस क्यों आएंगे? हम किसी भी मॉल चले जाएंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे और हाँ, आइसक्रीम भी खाएंगे। तुम्हारे पास पैसा तो है ना? ये देखो बीबी, पिछली दफा भी बाल बाल बचे थे, इस दफा अगर पकड़े गए घर वाले ना खाल उधेड़ देंगे हम लोग को, समझी? तुम ना अपनी पूरी जिंदगी इसके खौफ में गुजार देना। अरे जिंदगी को एंजॉय करना सीखो, समझी? अब चलो। अरे तो पता नहीं कब इस अब्बाई से मेरी जान छूटेगी, कब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती। ये सब तो तुम भूल ही जाओ। क्यों भूल जाऊं? देखना, एक ना एक दिन में तुम्हें अपने सारे ख्वाब पूरे करके दिखाऊंगी। ख्वाब सारे देख लिए, अब चलें, वरना कॉलेज के गेट वाकई बंद हो जाएंगे और मुझे मॉल वॉल नहीं जाना। चलो, देर हो रही है। लाए बीबी, मैं आपके हाथ धुला देती हूँ। ये लड़की यहाँ क्यों आई है? मैंने मना किया था कि मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। जुबैदा, तुमने बताया नहीं इसे? बीबी, मैंने बताया था, लेकिन ये फिर भी। उमानी ने मुझे बता दिया था नानी जान, क्या आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, मगर हकीकत यह है कि मैं आप ही की परछाई। इंसान दुनिया में सब कुछ भुला सकता है, लेकिन अपनी परछाई नहीं। अम्मी ने आपकी नाफरमानी की थी, मगर उसकी सजा वो भुगत चुकी है। मैंने उन्हें आपके लिए रोते हुए देखा है। क्या अब उनकी सजा खत्म नहीं हो सकती? जुबैदा, इस लड़की से कहो यहां से चली जाए। क्यों आ गई तुम यहां? मैंने मना किया था ना, चली जाओ यहां से। सुना नहीं? जाओ। बीबी, आप परेशान ना हो, दोबारा वो इस कमरे में नहीं आएगी। जुबैदा, इस लड़की को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
बीवी ने नाश्ता कर लिया? हाँ जी, सुबह सुबह गुस्सा दिला दिया। क्या हुआ? इतना कहा था मैंने उस लड़की से, खास ताकीद की थी कि भूल कर भी बीबी के सामने ना आए, मगर नहीं, नाफरमानी तो उसकी फितरत में लिखी गई है। तमन्ना, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। बेटा नाश्ता करो। वो नाश्ता कर लेगी, आप नाश्ता करें, आपको देर हो रही है। खालिद जा चुका है, कोई मसला नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना नाश्ता करो। क्या जरूरत थी तुम्हें बीबी के सामने आने की, जबकि कल रात मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उनके सामने ना आना। ओमानी मैं तो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं आएगी सामने? जब एक घर में रहेगी तो सामना आमना तो होगा ना। अच्छा है, आया करो सामने, शायद उनका दिल नरम हो जाए और वो अपना ले। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा? इसे भला क्या तकलीफ हो सकती है? कैसे सवाल करते हैं आप अब्बास? आपसे मैंने कुछ नहीं पूछा, इससे पूछ रहा हूं। हाँ। नहीं मामू जान, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बहुत खुश हूं मैं। चलो ठीक है, बस किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई काम हो, तुम्हारा अपना घर है बेटा, मुझे कह देना या जुबैदा से कह देना, ठीक है? शुक्रिया। चलो मैं निकल रहा हूँ, देर हो रही है। तुम नाश्ता करो बैठ के। बैठ के लाड साहब की तरह नाश्ता करो। अभी अंदर नहीं जाना, पता है क्यों? मॉल है, कोई भी हो सकता है। अम्मी अब्बू को पता लग गया ना, घर में कयामत आ जाएगी। अभी भी कह रही हूँ वापस चलो। अरे कुछ नहीं होगा, कसम से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब एक ही तो मौका मिला है, इसे भी तुम गवा देना चाहती हो? तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं? चलो अब पहले चलकर इस हमारे को तो उतार लो। क्या अब आया भी? हाँ तो चलो। रुको, ये कुछ बर्तन है, इन्हें धो दो। नहीं ममानी। क्यों? कभी बर्तन नहीं धोए? आसिया ने तुम्हें 2 बर्तन धोने भी नहीं सिखाए? ऐसी बात नहीं ममानी, मैं धो देती हूँ। तुमने अपने मामू को बताया नहीं कि मैंने तुम्हें रशीदा के कमरे में? कमरा छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है ममानी? अलबत्ता रिश्तों के होने या न होने से बहुत फर्क पड़ता है। मैं सारी उम्र इन रिश्तों के लिए तरसी हूँ, इनसे जुड़ी मोहब्बतों के लिए तरसी हूँ। अपनी अम्मी को भी सारी उम्र इन रिश्तों के लिए तरसते हुए देखा है मैंने। तुम्हारी अम्मी एक कमजात आदमी के साथ भाग गई थी। गुनाह किया था उसने, उसकी सजा तो उसे मिल गई। उसके किए हुए की सजा हम क्यों भुगतें? ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम इस घर में आ तो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी।
यार एमन, किसी ने देख लिया, अबाया भी नहीं पहना हो, तुमने अबाया उतरवा दिया यार। अरे तो कौन सा पहली बार पहना है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो कितने अच्छे कपड़े हैं ना। हम खरीद नहीं सकते, देख तो सकते हैं। मेरा बस चले ना तो मैं ये सब कुछ खरीद। रेमन, इस तरह के कपड़े तो हम ख्वाबों में ही पहन सकते हैं, और देखना हो तो यूं ही दुकानों में सजा हुआ देख सकते हैं, पहन तो नहीं सकते। गलत। जिसके अंदर अज़्म होता है वो पूरी दुनिया खरीद सकता है। और देखना, एक ना एक दिन मैं तुम्हें वो हर चीज खरीद के दिखाऊंगी जिसकी सिर्फ मैंने ख्वाहिश की। कपड़ों से लेकर जूते, मेकअप से लेकर परफ्यूम, सब कुछ ब्रांडेड होगा। एमन, तुम्हें पता है कभी कभी ना मुझे तुम्हारी बातों से डर लगने लगता है। ख्वाहिशों को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि एक दिन इंसान ख्वाहिशों की मिट्टी तले ही दब जाए। तुम भी ना बिल्कुल हमारे घर के उसूलों की तरह कोरी हो। किरदार क्या होता है? अरे जिसके पास दौलत होती है उसके पीछे ये पूरी दुनिया भागती है। दौलत ही किरदार है और दौलत ही इज्जत है। खैर, तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आई। चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। आसमिया जी रशीदा, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए। वो आप मेरा नाम बड़ी बहू के सामने नहीं लीजिएगा, वरना वो मुझे डांटेंगी। क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ कहिए। उन्होंने तमन्ना बिटिया को मेरे कमरे में ठहराया है। आपके कमरे में तमन्ना? रशीदा दी, ये कोई बात है मामू जान से कहने वाली? मुमानी ने मुझसे पूछ कर ही आपके कमरे में ठहराया है। मैंने जुबैदा से कहा था कि ये दानिया के कमरे में ठहरेगी, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? और मैंने तुमसे ही पूछा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मामू जान, क्या फर्क पड़ता है, कमरा कोई भी हो, हूँ तो मैं इसी घर में ना। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं बात करता हूँ जाके। आपको मामू जान से इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई भी बदमज़गी हो। मैं यहाँ सबके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने आई, नफरत नहीं। जुबैदा, तुमने तमन्ना को रशीदा के कमरे में ठहराया? वजह पूछ सकता हूं मैं? जवाब दो ना मुझे। तो कहाँ रखूं? सर पे बिठा लूं उसे? अरे सर पे नहीं बिठा सकती तो कम से कम ढंग की जगह तो दे दो उसे। जो जिसकी औकात है ना उसे वही रखा है, और बिल्कुल ठीक किया है मैंने। आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी बेटी के बराबर रख दूं उसको? नीच कमजात मोची की बेटी को अपनी बेटी की जगह दे दूं? तुम जिसे कमजात और नीच कह रही हो ना, तुम्हें पता भी है कितने नाजो नम से पली हुई है वो? उसके बाप ने कितने पैसे कमाए दुनिया के? अंदाजा है तुम्हें इस बात का? तो क्या करूं? जात भूल जाऊं उसकी? उसकी माँ ने जो हमारे साथ किया है वो सब भूल जाऊं? उसे अपनी बेटी के साथ रहने दूं? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप शायद भूल रहे हैं, अब्बास बेटी माँ का अक्स होती है, जैसी माँ वैसे ही बेटी। आप ये सब जानते हुए भी चाहते हैं कि मैं उसे दानिया के सर पे मंडलाने दूं? कभी भी नहीं, नामुमकिन। बोल लिया तुमने, अब कान खोल के मेरी बात सुनो। जब मैं घर वापस आऊंगा ना रात को, तो तमन्ना को दानिया के कमरे में देखना चाहूंगा, समझ गई? दानिया, तुम्हारी आइसक्रीम। थैंक यू। तुम नहीं खाओगी क्या? दानिया, मैं बस थोड़ी देर में आई,
कहाँ जा रही हो? दानिया मैं वॉशरूम तक जा रही हूँ। देखो ना मेरी लिपस्टिक खराब हो गई है, मैं बस यूं गई यूं आई। तुम्हें अगर कुछ खाना है तो तुम मंगवा लो। चलूं तुम्हारे साथ? नहीं मैं बस आती है। अच्छा ठीक है, जल्दी आना प्लीज। तुम सोच भी नहीं सकती कितना रुपया पैसा छोड़ के गई है वो। इसीलिए कह रहा हूं तमन्ना से अच्छी बनाकर रखो, प्यार मोहब्बत से उसके करीब रहने की कोशिश करो। तमन्ना का सब कुछ हमारा हो सकता है। भाई साहब ने फैक्ट्री की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। बात तो ठीक है खालिद की, इन जुबैदा भाभी का क्या करूं? तमन्ना को अपना लिया, जुबैदा भाभी तो बहुत नाराज हो जाएंगी। उन्हें भी तो नाराज नहीं कर सकती। हाय क्या करूं? कभी दिल से